और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इससे पहले पूरी जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह से, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो कि संसद भवन में ही वोट करेंगे, उनके बारे में जानकारी दी गई। यूपी से 4 एमएलए, असम से 1, हरियाणा से 1, उड़ीसा से 1 और त्रिपुरा से 2 एमएलए अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल संसद में करेंगे। इसके अलावा देश के तमाम राज्यों में विधान सभाओं में इंतजाम किए गए हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वहां पर सभी विधायक अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग ली थी और अपने सभी मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से, विधायकों से ये अपील की थी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो 100% होना चाहिए और इसके लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। मॉक वोटिंग की गई है और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। कुमार, तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए हमें थोड़ी देर पहले नजर आए। क्या है पूरी प्रक्रिया और किस तरह से संसद भवन के अंदर वोटिंग को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, जरा डिटेल में बताएं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने शुरुआत में वोट देकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि सभी लोग वोट करें, मतदान करें। तकरीबन 4800 सांसद और विधायक जो निर्वाचित हैं वो इस पूरे उसमें वोट देंगे। और जहां तक आंकड़ों की बात है, निश्चित तौर पर आंकड़े द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए उम्मीदवार है उनके साथ हैं। विपक्ष को भी मालूम है कि उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हार तय है आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन वो बार बार कहता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये एक सिद्धांतों की लड़ाई है, इसलिए वो एक संदेश देने के लिए उन्होंने उम्मीदवार दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने नाम सबसे पहले यशवंत सिन्हा का सामने लाया था, ममता बनर्जी ने, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद कहा कि अगर ये नाम पहले आया होता तो हम उनको वोट देने पर विचार कर सकते थे। यानी बिल्कुल कुमार, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त लखनऊ से भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, वोट डाला राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और तस्वीरों में हम देख रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सुबह सुबह पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कुमार, प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर दलित, माफ कीजिएगा, आदिवासी महिला का जो दांव चला द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एकता थी वो ध्वस्त हो गई। खुद जो प्रस्ताविका थी शुरुआत में ममता बनर्जी, उन्होंने कहा अगर ये नाम पहले आता तो हम समर्थन देने पर विचार कर सकते थे। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती और अखिलेश की जो सहयोगी पार्टी सुभाषपा, उन्होंने कहा कि हम समर्थन देंगे। खुद जहाँ कांग्रेस पार्टी झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ सरकार चला रही है, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन द्रौपदी मुर्मू के साथ होगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि भले ही कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो यूपीए के साथ होंगे, लेकिन कुमार एक सवाल का जवाब दीजिए। जब सब कुछ तय है और कांग्रेस को पता है या विपक्ष को पता है कि उनके उम्मीदवार की हार तय है, उसके बावजूद ये विधायकों को छिपाने का खेल क्यों हो रहा है? गोवा के विधायकों को कांग्रेस ने अलग होटल में क्यों रखा? क्या चाहती है कांग्रेस? इसके पीछे मकसद क्या है? जी देखिए, गोवा में कांग्रेस पार्टी को ये सूचना मिली थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ उसी तरीके से 11 में से 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के अगर अलग हो जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेते हैं तो 2/3 का आंकड़ा होगा। इसके बाद आनंद फानन में पार्टी टूटने ना पाए, इसलिए मुकुल वासनिक जो वरिष्ठ नेता उनको वहाँ भेजा गया, जिसके बाद दिगंबर कामत और माइकल लोबो, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिगंबर कामत को कांग्रेस की कार्यसमिति से हटा दिया गया और जो विधायकों को बुलाया गया उनमें 11 में से 5 विधायक आ गए, यानी आंकड़ा 8 तक विरोधियों का नहीं पहुंचे। इसलिए इन 5 विधायकों को अलग किया गया जिससे टूट को बचाया जा सके।